हेलो एवरीवन, इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ रेजिन आर्ट के लिए आपको कौन कौन सा मटेरियल चाहिए होगा। मैंने पिछले वीडियो में बताया था रेजिन आर्ट क्या है और ये इतना आसान नहीं है, इसमें पैसे लगते हैं। तो आप लोग देख सकते हो। सबसे पहले आपको एक रेजिन चाहिए होगा, इपॉक्सी रेजिन, जिसमें एक बॉटल रेजिन की होगी, एक हार्डनर की। और सेकेंड आपको ये होगा यूवी रेजिन, जो आपको ज्वेलरी के लिए काम आएगा, ज्वेलरी बनाने के लिए। नेक्स्ट आपके आते हैं मोल्ड्स। तो आपको कौन कौन से मोल्ड्स चाहिए होंगे? तो आपको की चेन मोल्ड्स चाहिए होगा और बहुत सारे मोल्ड्स चाहिए होंगे। देखिए, आप एक किट में शुरू नहीं कर सकते। मान लीजिए आप की चेन बना रहे हैं, आपको फ्रेम का ऑर्डर आ रहा है या फिर आपको किसी और चीज़ का ऑर्डर आ रहा है, तो आपको थोड़ा तो स्टॉक रखना ही पड़ेगा। तो ऐसे 500-600 में स्टार्ट हो जाने वाला बिजनेस ये बिल्कुल भी नहीं है। की चेन मोल्ड चाहिए होते हैं, ये आप देख सकते हो। इसमें भी की चेन मोल्ड है, सर्किल में है और बहुत सारी शेप में आपको मिल जाएंगी की चेन वगैरह। ये नहीं है कि आपने एक किट ले लिया, आप उसी से अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो, ऐसा नहीं है। आपके पैसे भी लगेंगे और आपको इन्वेस्ट करना पड़ेगा, अच्छा खासा इन्वेस्ट करना पड़ेगा। ये फिर आ जाता है आपका बुक मार्क मोल्ड आ जाएगा, ठीक है। इसमें आपको साइज़ मिल जाएंगे, 4 इंच हो जाएगा, 6 इंच हो जाएगा। आप देख सकते हो, ये पूरा बुक मार्क मोल्ड है। नेक्स्ट ये आपके फ्रेम के लिए हो जाएंगे या टी कोस्टर के लिए हो जाएंगे, जो कि 4 इंच में है। कुछ तो आपको चाहिए होंगे अगर आपको टी कोस्टर का ऑर्डर आ गया या 4 इंच में फ्रेम का ऑर्डर आ गया, तो इसके लिए आपके पास ये मोल्ड होने चाहिए। क्योंकि अगर आप बार बार अलग अलग से चीज़ें मंगाओगे तो आपको शिपिंग एक्स्ट्रा लगेगी। फिर आ जाता है ये 8 इंच का, जो मेरे पास सर्किल में है, और हार्ट में 6 इंच का मेरे पास मोल्ड है। मैंने भी एक किट से शुरू किया था, लेकिन बाद में मुझे पता लगा ये सब अलग अलग से बाद में मंगाने पड़ते हैं और फिर बहुत ज़्यादा मेस क्रिएट होता है। फिर एक की शिपिंग हमें हर बार एक्स्ट्रा जाती है, 90 तक तो जाती है शिपिंग। तो इसलिए आपको थोड़ा स्टॉक अपने पास रखना होगा अगर आप अपना कोई भी बिजनेस स्टार्ट करने जा रहे हो। तो ये ब्रेसलेट वगैरह के, ये मुझे इतना काम तो नहीं आए, पर यही सब किट में तो यही सब आते हैं। ये अगर फ़ोटो किचन वगैरह के, इसमें से इस टाइप की ज्वेलरी तो कभी मैंने नहीं बनाई। जो सच है वो मैं बता रही हूँ, ट्रस्ट मी। आप लोग देख सकते हो। और ये आपका 2 इंच का रहेगा, जिसमें आप लोग मिनी गणेशा स्टैंड वगैरह बना सकते हो। और ये अदर मोल्ड हैं जो आगे चल के आप लोगों को ज़रूरत पड़ेगी, जैसे कि मिनी हो गया, पेन हो गया, और ये फ्लावर वगैरह प्रिजर्वेशन के लिए हो गया, बैंगल मोल्ड हो गया। ये अभी स्टार्टिंग में आपको इतनी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, जो मैंने पहले दिखाए थे वो आपको लेने पड़ेंगे। नेक्स्ट आती है ज्वेलरी की बात। तो ज्वेलरी के लिए आपको झुमका बेस चाहिए होंगे। तो ये देख सकते हो आप, सब टाइप के झुमका बेस हैं, अलग अलग टाइप के हैं, बहुत सारे हैं। तो आपको सारे थोड़े थोड़े स्टॉक में लेने ही पड़ेंगे, क्योंकि कोई किसी शेप में लेना चाहता है, कोई गोल्डन चाहता है, कोई सिल्वर लेना चाहता है। और ये कुछ बेजल है। अगर आप लोग चाहते हो मैं एक एक चीज़ की अलग से लिस्ट बनाऊं कि कौन सा मटेरियल कहाँ से परचेज़ करना है, कहाँ से बेजल, कहाँ से मोल्ड, क्योंकि अलग अलग जगह पर अलग अलग मटेरियल मतलब सस्ता होता है, कहीं पर महंगा होता है। तो अगर आप लोग ऐसा चाहते हो तो आप लोग मेरी वीडियोस पर कमेंट करो कि आप लोगों को चाहिए ये सारी लिस्ट, तो मैं आप लोगों को बताऊंगी कि मैंने कौन सा मटेरियल कहाँ से परचेज़ किया और आपको कहाँ से परचेज़ करने पर सस्ता पड़ेगा। बाकी अगर आपको झुमके और यूवी रेजिन चाहिए तो आप वो मेरे से ले सकते हो, वो मेरे पास भी आपको सस्ता मिल जाएगा, ठीक है। और ये बहुत सारे बेजल हैं जो आपको चाहिए होंगे ज्वेलरी के लिए। तो ऐसे एक किट में तो नहीं स्टार्ट कर सकते बिज़नेस। अगर बिज़नेस करना है तो बहुत सारी चीज़ें चाहिए होंगी, बहुत सारा मटेरियल चाहिए होगा। लोग आपको बोलेंगे स्क्रैच से शुरू कर सकते हैं, पर ऐसा नहीं होता है। आप बस जिस दिन शुरू करोगे उस दिन आपको लगेगा कि आपने बस नॉर्मल सी चीज़ से स्टार्ट कर दिया, लेकिन जैसे जैसे टाइम बढ़ता जाएगा आपको नई नई चीज़ें लेनी पड़ेंगी। डेली बेसिस पे आपका कुछ ना कुछ ऑर्डर आपको लगाना ही पड़ेगा। ये मेरे पास अलग अलग तरीके के ज्वेलरी बेसिस था, जिसमें रिंग हो गया, इसमें एंटी टार्निश होती है और नॉर्मल गोल्डन रिंग होती है, सिल्वर होती है, आप लोग देख सकते हो। ये सारा कुछ था मेरे पास। और अलग से कुछ बेजल हो गई, ये ब्रेसलेट हो गया, ब्रेसलेट की चेन हो गई। मतलब आपको हर छोटा से छोटा मटेरियल लेना पड़ेगा। फिर उसके बाद आता है कि आप लोगों को कौन कौन से टूल्स चाहिए होंगे। तो वेटिंग स्केल तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी। अब यहाँ पे बहुत सारे लोग बोलते हैं कि आप एक कप रेजिन ले लो और आधा कप हार्डनर ले लो, तो ऐसा नहीं है। सबसे ज़्यादा वेस्ट यहीं से होता है। मेरी सबसे बड़ी गलती यही थी, मैंने बहुत सारी चीज़ें ली पर वेट मशीन ली ही नहीं। वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब आप अच्छे से नापोगे, बराबर एकदम बराबर रेशो में होगा आपका रेजिन और हार्डनर, तो कभी आपका रेजिन वेस्ट नहीं जाएगा।
और बाकी सेफ्टी प्रिकॉशंस के लिए जो भी चीज़ें होती हैं वो आपको लेनी पड़ेंगी, ग्लव्स वगैरह, मास्क वगैरह, और यूवी लेंस जो कि अभी आपने देखा था वेट मशीन के बाद में, तो उसके वो भी आपको ज़रूरी होगी यूवी रेजिन के लिए। फिर कुछ प्लेट्स वगैरह आपको चाहिए होंगे ज्वेलरी मेकिंग के लिए, बीड्स निकालने के लिए, बीड्स डालने के लिए, डेको मार्कर वगैरह चाहिए होगा साइड में डेकोरेशन करने के लिए, ट्वीज़र चाहिए होगा, क्योंकि जो फ्लावर वगैरह आते हैं वो आप अपने हाथों से नहीं उठा सकते, वो इतनी नाजुक होते हैं कि उनके लिए आपको ट्वीज़र की ज़रूरत पड़ेगी। ये डिबेरिंग टूल वगैरह भी आगे चल के लेना पड़ेगा, नहीं तो आपको थोड़ा बहुत फिनिशिंग के लिए अगर आप उसको सेल करना चाहते हो अपने प्रोडक्ट को, तो ये सारी चीज़ें आपको ज़रूरत पड़ेंगी। ये हैंड ड्रिल मशीन हो गई, आप स्टार्टिंग में हैंड ड्रिल मशीन ले सकते हो। ये सिलिकॉन स्टिक हो गई जो आपको मिक्सिंग के लिए काम आएगी, और आपको बार बार ये लेना नहीं पड़ेगा, ये अगर आपने एक बार ले ली तो लाइफ टाइम चलेगी, क्योंकि ये सिलिकॉन है तो इस पर से जो भी रेजिन होता है वो सूखने के बाद आराम से आप रिमूव कर सकते हो। और आपको कुछ ग्लासेस की ज़रूरत होगी अगर आप इपॉक्सी रेजिन से काम कर रहे हो। फिर यूवी रेजिन में भी कलर मिक्सिंग वगैरह के लिए टेप आपको चाहिए होगा, क्योंकि आपको मोल्ड अच्छे से साफ़ करना पड़ेगा और वो टेप से सबसे अच्छा साफ़ होता है। सैंडिंग टूल की जगह आप मतलब ये सैंडिंग पेपर का भी यूज़ कर सकते हो, सैंडिंग मशीन की जगह बबल बस्टर यूज़ कर सकते हो, या फिर आप ये ब्लो टॉर्च यूज़ कर सकते हो। बाकी आप बबल बस्टर भी यूज़ कर सकते हो, मैंने दिखाया हुआ है इसमें। बाकी रेजिन क्लीनर भी ज़रूरी है, क्योंकि हाथ वगैरह में लग ही जाता है। लेटेक्स आप स्टार्टिंग में यूज़ कर सकते हो या नहीं भी यूज़ कर सकते हो। फिर बारी आती है पिगमेंट की, तो आप लोग देख सकते हो कलर्स में पिगमेंट हो गया जो मेरे पास अलग अलग कलर में अवेलेबल है, रेड हो गया, ग्रीन हो गया, और फिर उसके बाद आता है माइका पाउडर वगैरह, तो माइका पाउडर भी होगा इसमें। ये देखिए माइका पाउडर है वाइट कलर में, सिल्वर कलर में, ये अलग अलग कलर में होता है, गोल्डन, पेस्टल, बहुत सारे कलर होते हैं इसमें, पिंक वगैरह। मेरे पास कुछ ही स्टॉक है इसमें, ज़्यादा नहीं है। फिर चंकी ग्लिटर्स वगैरह हो गए, इतना सारा, ये सारा मेरे पास एक माइका पाउडर का पीस है जो मैंने ऑफलाइन परचेज़ किया था। ये ऑनलाइन तो अभी मुझे ऐसा कुछ दिखा नहीं है। फिर उसके बाद आ जाता है डेकोरेशन के लिए आपको फ्लावर्स वगैरह चाहिए होंगे। आप लोग देख सकते हो ये मेरे पास कुछ फ्लावर्स हैं जो आपको महंगे भी पड़ेंगे, कहीं पे ही आपको सस्ते मिलेंगे, कहीं पे आपको महंगे मिलेंगे। तो अगर आप लोग चाहते हो मैं सबका लिंक बताऊँ कि मैंने कौन सा मटेरियल कहाँ से परचेज़ किया है, तो आप लोग मुझे मैसेज कर सकते हो, कमेंट कर सकते हो और डीएम भी कर सकते हो, और मैं अपना नंबर भी दे दूँगी। ये मेरे पास कुछ फ्लावर बॉक्स वगैरह पड़े हैं जो अभी मुझे काम तो नहीं आए हैं, और ये स्टोन वगैरह हो गए, ये भी आपके डेकोरेशन में ही काम आएंगे कहीं ना कहीं। अगर आप लोगों को मेरी वीडियोस पसंद आ रही हैं तो प्लीज़ आप लोग लाइक कर लो, सब्सक्राइब कर लो और शेयर भी कर दो। ये आप देख सकते हो कुछ स्टिकर वगैरह हैं जो आपको ज़रूरत लगेगी। एम्बॉस्ड शीट है जिसमें आप मतलब जो रहता है ना उसमें वाइट वाला पॉलीथीन रहती है ना, वो इसी में रहती है साथ में, ये पील ऑफ वाला नहीं है। तो अगर आप लोग जानते हो, कुछ लोग स्टार्ट कर चुके हैं वो भी देख रहे होंगे, तो मैं उन्हें बता रही हूँ। बाकी जो बिगिनर है उन्हें तो कमेंट कर सकते हैं, वो अपने डाउट्स वगैरह मैं अगले सेशन में क्लियर कर दूँगी अगली वीडियो में। ये मेटेलिक स्टिकर है जो आपको महंगे पड़ेंगे। स्टार्टिंग में आप एम्बोस्ड शीट से शुरू कर सकते हो या फिर विनाइल वगैरह ले सकते हो। बाकी विनाइल आप मेरे से भी ले सकते हो। ये इंसर्ट शीट है, ये भी सस्ती ही पड़ती है, ज़्यादा महंगी नहीं पड़ती, मेटेलिक ज़्यादा महंगा पड़ता है। नेक्स्ट ये अगर आप बुक मार्क वगैरह बना रहे हो, किचन वगैरह बना रहे हो, तो टेसल चाहिए होंगे। किसी एक चीज़ से शुरू नहीं हो जाता बिज़नेस, बहुत सारा स्टॉक यार्ड लाना पड़ता है, बहुत सारी चीज़ें स्टॉक में लानी पड़ती हैं। अब ये हो गया कीरिंग वगैरह हो गया, जंपरिंग वगैरह हो गया, ये तो स्टार्टिंग में ही होता है आपके पास। पर ऐसी बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ें जो आपको डेली बेसिस पे अपने स्टॉक में लानी ही पड़ती हैं। तो अगर आप सोच रहे हो 500 में स्टार्ट कर रहे हो, तो नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। आपको 5000 से कम में तो कहीं भी नहीं आप हो पाएगा, मतलब 5000 तो आपको इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी। आई पिन वगैरह हो गया, हुक वगैरह हो गया, ऐसी बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ें हैं जो सारी आपको लेनी पड़ेंगी। झुमका वगैरह बनाने के लिए आई पिन, हेड पिन, इसकी तो बहुत ही ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि मोती वगैरह जो भी बीड्स रहेंगे आप इसी में डालोगे। गोल्डन पर्ल, सिल्वर पर्ल, ये भी डेकोरेशन में ही काम आएगा, झुमका वगैरह में भी काम आएगा। नेक्स्ट ये आपके स्टैंड वगैरह, अगर आप कोई फ्रेम बना रहे हो तो उसके लिए आपको चाहिए होंगे ईजल स्टैंड। फिर लास्ट में आता है आपका पैकेजिंग मटेरियल, तो उसके लिए आपको बॉक्स चाहिए होंगे। अगर आप थैंक यू स्टिकर लेना चाहते हो तो ले सकते हो, अदरवाइज़ आप अपने हिसाब से कर सकते हो। बटर पेपर वगैरह स्टार्टिंग में इतना ज़रूरी नहीं है, अगर आप
का कोई ऑफलाइन ही ले रहा है तो इतना ज़रूरी नहीं, लेकिन अगर ऑनलाइन जा रहा है तो आपको अच्छी पैकेजिंग ही देनी होगी, क्योंकि प्रोडक्ट टूटने का भी खतरा रहता है। बहुत सारी चीज़ें होती हैं। जो मेरे पास था मैंने आपको दिखा दिया, फेरी लाइट वगैरह है, और पैकेजिंग मटेरियल मेरे पास भी अभी ज़्यादा नहीं है, इतना ही है।